आज हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत हैं पर्यावरण पर बहुत ही महत्वपूर्ण दो वृक्षों की कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम बहादुर था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस जमीन से गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन उसकी पत्नी सुशीला ने अपने पति से कहा, सुनते हो जी, अब तो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आप कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। इस तरह से तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। बहादुर ने सुशीला से कहा, ठीक है, मैं कुछ काम की जुगाड़ करता हूँ जिससे हमारे घर का बजट अच्छे से चल सके और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पैसे जमा हो जाएं, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो सके। इतना कहकर वह घर से कार्य तलाशने के लिए चला जाता है। जब रास्ते में वह जा रहा होता है तो गर्मी के कारण बहुत ही बेहाल हो जाता है और उसे बहुत तेज धूप लगने लगती है। धूप के कारण उसे बहुत तेज घबराहट होती है और पसीना भी आने लगता है। वह रास्ते में पेड़ों को देखता है, लेकिन दूर दूर तक कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। रास्ते में आगे जाकर उसे बहुत दूर दो आम के पेड़ दिखाई देते हैं। कैसी भी कोशिश करके वह दो पेड़ों तक पहुंच जाता है। वह बहुत ही सुंदर और विशालकाय आम के दो पेड़ थे। उनकी छांव में पहुंचकर बहादुर को बहुत शांति मिलती है, मानो उसकी सारी थकान घबराहट ठीक हो गई हो। और वह आम के पेड़ों के नीचे विश्राम करने लगता है। विश्राम करते करते उसको बहुत गहरी नींद आ जाती है। वह दोनों आम के पेड़ आपस में बात करते हैं। पहला पेड़ कहता है, इस मुसाफिर को हमारी छांव में बहुत गहरी नींद आ गई है। तभी दूसरा पेड़ कहता है, ये तो है, लेकिन ये मनुष्य जाति बहुत ही क्रूर है। अपने क्षणिक आनंद के लिए जो पेड़ इन्हें फल देते हैं, जीवन देते हैं, उनको ये बड़ी बेरहमी से काट देते हैं। तभी पहला पेड़ कहता है, बात तो सच है, इस बाग में आज हम दो ही पेड़ बचे हैं। बरसों पहले यहाँ आम का बहुत बड़ा बाग हुआ करता था और यहाँ पर सैकड़ों पेड़ थे, और इस जालिम इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए सारे पेड़ों को काट दिया और आज हम दो ही पेड़ बचे हैं। सारा बाग खत्म हो चुका है। तभी दूसरा पेड़ कहता है, हाँ, हम दो ही बचे हैं और ये लालची इंसान किसी दिन हमको भी काट देगा। लेकिन ये बात भी सच है, जिस तरह इस स्वार्थी इंसान ने हमारे बाग को नष्ट किया है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे बिना बंजर हो जाएगी ये धरती। ना हमारे बिना पानी, ना पृथ्वी पर जीवन, चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा। हर एक इंसान प्राणवायु के ना होने से दम घुट घुट कर मर जाएगा। तभी पहला पेड़ कहता है, हाँ, पता नहीं कब समझ पाएगा इंसान कि वो हमको नहीं, अपने भविष्य को काट रहा है। इंसान की सारी आवश्यकताएं हम पूरी करते हैं, फल फूल लकड़ी औषधि सब कुछ तो देते हैं, पर ये स्वार्थी इंसान बदले में हमें क्या देता है? केवल मौत। इतना कहकर दोनों की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। बहादुर नींद में ही दोनों पेड़ों के वार्तालाप को सुन रहा था और वह नींद से जागकर बैठ जाता है और दोनों पेड़ों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और उनको नमस्कार करने के बाद उनसे कहता है कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज आपने मुझको जीवन की अनमोल सीख दी है। आपने आज मुझे धूप से बचाया है। आप एक पेड़ होकर भी इंसान के लिए बहुत कुछ करते हो। आंधी, तूफान, बाढ़, यहाँ तक कि हम इंसानों की नफरत भी सहन करके हमारी सहायता करते हो। आज आप दोनों पेड़ों से मुझे जो अनमोल ज्ञान मिला है, मैं प्रण करता हूँ आज से और अभी से पेड़ों की भलाई के लिए जीवन भर कार्य करूंगा। इतना कहकर वह घर के लिए वापस निकल पड़ता है। तभी वह दयावान पेड़
तनिक रुको भाई, अपने घर के लिए ताजे आम लेते जाओ। बहादुर आम लेकर घर के लिए वापस निकलता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी सुशीला को आम देता है। सुशीला पूछती है, यह आम कहाँ से लाए हो जी? तभी बहादुर सारी बात विस्तार से बताता है। बहादुर और उसकी पत्नी सुशीला तय करते हैं, आज से अभी से हम अपने खेतों के किनारों पर आम के पेड़ और अन्य फलदार पेड़ लगाएंगे, जिससे हमारे परिवार का खर्चा भी चल जाएगा, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। यदि पेड़ सुरक्षित हैं तो प्रकृति भी सुरक्षित है। प्रकृति ही पृथ्वी है, धरा है तो जीवन भी और भविष्य भी। अतः आप महापुरुषों से प्रार्थना है कि पेड़ों को ना काटें, ना काटने दें और अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।